हेलो एवरीवन। ब्राइट करियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज का जो वीडियो क्लास है वो 7 है और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपका सभी वीडियो मिल जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो साथ ही हम लोग जानते हैं कि पंचभुज में अंतःकोण और बाह्यकोण का जो 180 डिग्री का होता है। तो अगर हम यहाँ से बाह्यकोण निकाल देंगे प्रत्येक बाह्यकोण बहुभुज का, तो हमारा अंतःकोण निकालने में आसानी हो जाएगी। तो बोले निकाल लेंगे हम लोग बहुभुज के बाह्यकोण। तो बहुभुज के बाह्यकोण कितना होता है, बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण बराबर में होता है 360 और बटे में होता है एन यानी कि भुजा। तो भुजा कितना दिया है, पंचभुज यानी कि 5 भुजा है। यहाँ से हमारा आ जाएगा प्रत्येक बाह्यकोण, वो आ जाएगा ये 7 5 35 1 5 दूनी 10 यानी कि 72 डिग्री आ गया हमारा बाह्यकोण। तो हम क्या बताएं, अभी बताएं कि बाह्यकोण और अंतःकोण का योग जो होता है वह होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, जिसमें कि बाह्यकोण यहाँ से दिया कितना 72 डिग्री और अंतःकोण पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा अंतःकोण बराबर में 180 डिग्री। तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, यहाँ से अंतःकोण यहाँ से हमारा आ जाएगा 180 माइनस का 72, तो ये हो जाएगा 72 और 8 80 यानी कि 108 डिग्री जो है वो बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर में 100, बी बराबर में 101 तथा सी बराबर में 102 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो साथ ही हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर में होता है हाफ इंटू का ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस का सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी और सी का मान कितना दिया है, ए का मान यहाँ से दिया है 100, बी का मान कितना दिया है, बी का मान यहाँ से दिया है 101 और सी का मान कितना दिया है, ये यहाँ से दिया है 102 दिया है। ठीक है, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, फिर बी माइनस सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 और सी माइनस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और यहाँ से कितना मान पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस का 3ABC बराबर में होता है हाफ इंटू का ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस का सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हाफ इंटू का ए प्लस बी प्लस सी, तो 100 200 303 हो जाएगा। ठीक है, 303 यहाँ से हो जाएगा और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी कितने ज्ञात किए हैं, -1, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस का सी माइनस ए का स्क्वायर, तो सी माइनस ए का स्क्वायर कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा हाफ इंटू का 303 और ये हो जाएगा इंटू का 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा 909। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो मान लेते कि ए बी हमारा एक तो पेड़ है, ये हमारा ए बी हो गया एक तो पेड़, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और इसको मान लेते कि ये हमारा जो टूटा है वो टूटा है सी बिंदु से, और ये टूट कर कितना दूरी पर गिरा है, ये यहाँ से गिरा है कि भाग टूट कर 2√3 मीटर की दूरी पर गिरा है। ठीक है, ये जो दूरी गिरा है वो 2√3 मीटर पर गिरा है। इसको मान कि ये डी है और इसका कोण कितना बन रहा है, ये इसके कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, ये बन रहा है 60 डिग्री का, और पूछा है क्या कि पेड़ की ऊंचाई
क्या है। तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC प्लस का 20 इंच, ये पूरा हो जाएगा। तो पहले हम चलेंगे त्रिभुज BCD में। तो कौन सा ऐसा हम लोग को एंगल चुनना पड़ेगा जो हमारा लंब और आधार दे दे। तो tan अगर देखते हैं तो tan में होता है लंब बटा में आधार, और किसी में नहीं होता है, और एक तो कॉट में होता है। तो पहले tan में देख लेते हैं। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा में आधार है। तो लंब हो जाएगा BC और बटे में आधार हो जाएगा 2√3। यहाँ से BC का मान कितना आ जाएगा, BC का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा ये √3 गुने √3 यानी कि 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ से ये हमारा कितना गया, ये आ गया 6। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है कि टोटल जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा। तो पहले हमको यहाँ से कितना टूटा है इसको हमको ज्ञात करना होगा। तो जब लंब आ गया हमारा 6 और ये आधार आ गया 2√3 मीटर, तो क्या हम लोग कर्ण नहीं ज्ञात कर सकते। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, वैसे भी निकाल सकते हैं। या हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा में होता है लंब बटा में कर्ण, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा में इसको ज्ञात कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2। तो ये हो जाएगा √3 बटा में 2 बराबर में ये लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6 बटा में CD। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना होगा तो यहाँ से आ जाएगा √3 CD बराबर में 6 दूनी 12। तो ऐसे CD बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बटा में √3। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये √3 में √3 की 3, तो 3 चौके 12। तो यहाँ से हमारा जाएगा CD बराबर में ये आ जाएगा 4√3। तो बोला है कि पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो कितना होगा CD होगा 4√3, यानी कि ये वाला जो ऊंचाई है वह 4√3 है, क्योंकि यही वाला जो टूटा है वह यहाँ पर झुका हुआ है। तो ये भी 4√3 हो जाएगा। तो ऐसे पेड़ की जो ऊंचाई हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा 6 प्लस का 4√3। ऐसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस का 2√3 मीटर। अगला प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर में 1/√3 हो तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि कॉट थीटा बराबर में, कॉट थीटा बराबर दिया है 1/√3। तो 1/√3 कॉट में कितना का मान होता है, ये होता है 60 डिग्री का। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं बराबर का कॉट 60 डिग्री। यहाँ से कॉट कैंसिल करेंगे, थीटा का मान यहाँ से हमारा जाएगा 60 डिग्री। तो पूछा है क्या, पूछा है कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर का थीटा। तो कॉस 60 का मान होता है 1 बटा में 2। तो 1/2 का इसका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और बटे में कितना है, 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 माइनस का साइन 60 डिग्री के स्क्वायर का मान, तो ये होता है √3 बटा में 2। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का यानी कि 3 बटा में 4, और यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा 5 बटे में 4। तो यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा आंसर 3 बटा में 4 इंटू का 4 बटा में 5। 4 से 4 कैंसिल आउट, इनके 3 बटा 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x² प्लस का 4y² बराबर में 4xy तो x तथा y का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि x² प्लस का 4y² बराबर में 4xy। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस का 4y² और माइनस का 4xy बराबर में 0। तो यहाँ से दोस्तों का देखते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर का। ठीक है, किसको हम लिख सकते हैं x माइनस का 2y का होल स्क्वायर बराबर में 0, क्योंकि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2 दूनी 4y² और माइनस का 2ab यानी कि 2 दूनी 4xy हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस का 2y बराबर में हो जाएगा 0। ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में, तो √0 का मान 0। तो यहाँ से x बराबर कितना हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2y, क्योंकि -2y है, इधर तो हो जाएगा प्लस का 2y। तो यहाँ से x बटा y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2/1 आ जाएगा। तो पूछा है क्या कि x तथा y का अनुपात ज्ञात करें। तो अनुपात में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2:1। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 अंक पढ़ा गया, तो वास्तविक औसत क्या होगा। ठीक है, जैसे कितना है 5 विद्यार्थियों का औसत, 5 विद्यार्थियों का जो भी एवरेज है वो कितना है, वो यहाँ से है 50 पाया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से कितना अंक को 48 के बदले 84 पढ़ा गया है, यानी कि 48 अंक के बदले 84 पढ़ा गया है। तो कितना का बेसी पढ़ा गया है इसको देख लेते हैं। तो ये पढ़ा गया है 14 में से 8 जाएगा 6, और ये 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि 36 का बेसी पढ़ा गया है। एवरेज में कितना बेसी पढ़ा गया है, टोटल कितना है विद्यार्थी, वो है 5 विद्यार्थी, तो बॉटम में हो जाएगा 5। तो ऐसे कितना आ जाएगा 7 5 35, 1 5 दूनी 10, 7.2 एवरेज का बेसी पढ़ा गया है। तो सही औसत पूछा है, तो सही एवरेज कितना हो जाएगा, सही एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 50 में से अगर हम 7.2 घटा देंगे तो हमारा सही एवरेज हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा, बहुत 7.2 है तो पॉइंट का ये हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 8 और 42 50, यानी कि 42.8 जो है वो इनका सही एवरेज है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a माइनस बी जो है वो c प्लस डी से 6 अधिक है तथा a प्लस बी जो है वो c माइनस डी से 3 कम है, तो a माइनस सी का मान ज्ञात करें। यहाँ से दिया कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी वह c प्लस डी से 6 अधिक है, यानी कि c प्लस डी से कितना अधिक है, 6 अधिक है। ठीक है, और फिर आगे दिया है कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी वह c माइनस डी से 3 कम है, या c माइनस डी से 3 कम है। तो पूछा है क्या, पूछा है कि a माइनस सी का मान ज्ञात करें, a माइनस सी का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस सी बराबर में हो जाएगा d प्लस का b प्लस का 6, क्योंकि माइनस बी को इधर ट्रांसफर कर दिए हैं और सी को इधर ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया a माइनस सी बराबर में d प्लस बी प्लस 6, और यहाँ से अगर करते हैं a माइनस सी बराबर में हो जाएगा माइनस का d माइनस का b और माइनस का 3, यानी कि ये c को इधर ट्रांसफर किए तो माइनस में हो गया है, और इस b को इधर ट्रांसफर किया गया है तो यहाँ पर ये माइनस में हो गया है। तो यहाँ पर भी a माइनस सी और यहाँ पर भी है a माइनस सी, तो दोनों का मान जो होगा बराबर होगा, यानी कि d प्लस बी प्लस 6 बराबर होगा माइनस का d माइनस का b माइनस 3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से माइनस डी माइनस बी को इधर ट्रांसफर कर देंगे और प्लस 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस डी इधर आएगा तो प्लस डी, माइनस बी इधर तो प्लस बी, यानी कि 2d प्लस बी बराबर में हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 6, यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से d प्लस बी कितना आ जाएगा, d प्लस बी यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 9 बट्टा में 2। तो पूछा a माइनस सी का मान, तो यहाँ पर कितना है d प्लस बी है, और यहाँ पर d प्लस बी का मान ज्ञात कर दिया माइनस 9 बट्टा में 2, तो इसका मान इसमें बनेंगे। यहाँ से a माइनस सी कितना हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा माइनस का 9 बट्टे में 2 प्लस का 6, तो 2 एलसीएम तो 6 दूनी 12, तो 12 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, कि 3 बट्टे में 2 हमारा आ जाएगा a माइनस सी का मान। तो 3 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, m की आयु 60 वर्ष है, r जो है वह m से 5 वर्ष छोटा है और v से 4 वर्ष बड़ा है। v का सबसे छोटा भाई b जो है वह v से 6 वर्ष छोटा है, तो m और b की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। ठीक है, जैसे कितना है, यहाँ से कि m की आयु 60 वर्ष है, यहाँ से m की आयु जो है वह 60 वर्ष है, और r जो है m से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि r जो है वह m से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि 55 वर्ष का है r। ठीक है, और v से 4 वर्ष बड़ा है, तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा r से 4 वर्ष छोटा, यानी कि यह है 51 वर्ष का। ठीक है, और फिर आगे है कि v का सबसे छोटा भाई b है और वह v से 6 वर्ष छोटा है। ठीक है, यानी कि b जो है वह v से 6 वर्ष छोटा है, तो कितना है, यह है 45 वर्ष का b। ठीक है, और फिर आगे है कि m और b की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो m और b में कितने वर्ष का अंतर है, 45 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा,
15 हो जाएगा। इन दोनों के आयु में अंतर जो है वो है 15 वर्ष का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो जीवा ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण बनाए तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्योंकि एक वृत्त है जिसमें कि दो जीवा ए बी और ए सी है, तो यहाँ से हमारा हो गया एक तो वृत्त, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक तो केंद्र ओ है, ठीक है, जिसमें कि दो जीवा है। तो मान लीजिए कि ए हमारा हो गया ए, बी जीवा एक तो, और फिर ये कौन सा है ए सी है, ठीक है, की हो गया हमारा एक तो ए सी दूसरी जीवा, और ये वृत्त के केंद्र पर बना रहे हैं कोण। तो यहाँ से ये हो गया हमारा ये कोण, ठीक है, इसको मिलाना पड़ेगा तभी तो कोण बनेगा हमारा, और यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा तो ये भी हमारा कोण बनाएगा। ठीक है, ए बी वाला जो है वो है 90 डिग्री का और ए सी वाला है 150 डिग्री का, यानी कि ये वाला जो है वो है 90 डिग्री का, और ये वाला जो है यह कितना है 150 डिग्री का है। ठीक है, तो साथ ही हम जानते हैं किसी वृत्त में पूरे सर्कल का जो कोण होता है वो होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 90 और 150 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये हम ऐसे ही बना दिए एकदम पूरा लाइन की स्ट्रेट कर, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। ठीक है, तो ये वाला टोटल कोण हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 240, तो 360 में से 240 जगह तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, ये वाला हो गया 120 डिग्री। तो साथ ही हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वो वृत्त के परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो पूछा है क्या, पूछा है कोण बी ए सी का मान ज्ञात करें, यानी कि ये वाला कोण मान ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण बी ओ सी बराबर में हो जाएगा कोण बी ए सी का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोण बी ओ सी का मान कितना दिया है, ये दिया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बराबर में हो जाएगा कोण बी ए सी का दोगुना, तो ये कर जाएगा 60 बार में, कोण बी ए सी का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो भी पढ़ाया हुआ क्लास है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास के ऊपर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।